अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। मैट्रिक यानी छोटे लेवल तक ज़्यादातर हमें यही कहा जाता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 1879 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम ट्रूक्स ने मैटर की फोर्थ स्टेट डिस्कवर की थी, जो है प्लाज्मा। ठीक है, और आपको पता है एस्टिमेट किया जाता है हमारा जो पूरा विजिबल यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ नहीं आती, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, सारी गैलेक्सीज, इवन सन। ठीक है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो यूनिवर्स यानी आउटर स्पेस दिखाते हैं वो सब कुछ कितना चमक रहा होता है, कितना ब्राइट होता है। वो जो सारी लाइट्स होती हैं, जो सारा विजिबल यूनिवर्स है ना, उसका 99% हमारे पास प्लाज्मा होता है। और 1879 तक हमें पता ही नहीं था कि मैटर की एक फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा, ये अब प्लाज्मा किस किस चीज़ में आता है? हमारे सोलर कोरोना कहते हैं सन की आउटर मोस्ट लेयर में। मतलब सूरज जो बाहर से हमें नज़र आ रहा होता है ना, इतना चमकता हुआ, बिल्कुल जो लाल, हम डायरेक्टली सूरज की तरफ देख भी नहीं सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो वो जो इतनी ज़्यादा उसकी जो लाइट और जो ब्राइटनेस होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा हाई होता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी आउटर मोस्ट लेयर में हमारे पास प्लाज्मा है। ठीक है, इसके अलावा जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, आसमान में जब हमें पता है जो बारिशों का मौसम होता है, तो जब लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, ठीक है, वो भी हमारे पास प्लाज्मा होता है। इसके अलावा ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है, वो जो इतनी प्यारी प्यारी सी लाइट्स होती हैं, जो हमने मूवीज़ में ही देखी हैं ज़्यादातर हम लोगों ने ना, मैंने भी मूवीज़ में ही देखी हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास प्लाज्मा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे, मतलब हमारी ज़मीन पे जो प्लाज्मा है ना, वो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में आयोनोस्फेयर है, इसके अलावा मीजोस्फेयर में कुछ अमाउंट में और स्ट्रेटोस्फेयर में भी कुछ अमाउंट में यूवी रेडिएशंस की वजह से प्लाज्मा बनता है। लेकिन हमारे अर्थ के सरफेस पे प्लाज्मा बहुत रेयर है क्योंकि ज़मीन चमक नहीं रही ना। अच्छा, तो प्लाज्मा की मैन मेड एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं? जो फ्लोरिसेंट लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो बल्ब होते हैं फ्लोरिसेंट, वो हमारे पास प्लाज्मा की एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में या होटल्स वगैरह में नियॉन साइंस होते हैं, ठीक है, जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो वो जिस तरह चमक रहे होते हैं, डिफरेंट कलर के नियॉन साइंस होते हैं ना, तो वो भी हमारे पास प्लाज्मा की एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे पास व्हाट इज़ प्लाज्मा, कि बेसिकली प्लाज्मा है क्या। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो प्लाज्मा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बनता किस तरह से है। अच्छा, हमारे पास गैस के मोस्टली हम कोई गैस लेते हैं, हम नियॉन ले सकते हैं, आर्गॉन ले सकते हैं, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, पर मोस्टली हम कोई नोबल गैस लेते हैं जैसे नियॉन या आर्गॉन। ठीक है, तो जब हम उसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे ना, वो आयनाइज हो जाएंगे। लेकिन सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, जब हम किसी भी गैस को, एटम्स या मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का क्या मतलब है? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो लूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने शेल से एस्केप करके बाहर जा सकता है। ठीक है, फ्री हो सकता है। ठीक है, मतलब एक एटम होगा, वो हमारे पास हीट की वजह से, हीट अप्लाई करने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बन जाएगा? आयन। ठीक है, अब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो गए जो एटम ने लूज़ किए थे, और आयन भी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से बने हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास सारे एटम्स ये बिहेवियर शो नहीं करते, कुछ न्यूट्रल स्टेट में भी रहते हैं, इंटैक्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो इन सब का हमारे पास जो मिक्सचर होता है, आयंस का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, एक्साइटेड एटम्स का और न्यूट्रल एटम्स का, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये जो मिक्सचर है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और यही प्लाज्मा हमारे पास क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा के सोर्सेज अभी मैंने व्हाट इज़ प्लाज्मा में भी बताए थे। प्लाज्मा के सोर्सेज तो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सोर्सेज यानी मैन मेड सोर्सेज हैं, वो हमने खुद बनाए हैं। ठीक है, जैसे यही फ्लोरिसेंट बल्ब्स हो गए, नियॉन साइन हो गए। अच्छा, तो जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ना, उसे लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है अगर हम प्लाज्मा को मेंटेन करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मा को स्टेबल रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर, इतना ज़्यादा, अब हाई टेम्परेचर से मुराद मेरी कोई 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 मिनिमम 20,000 टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें, तब प्लाज्मा को हम स्टेबल रख सकते हैं। ठीक है,
और अगर हम इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो जो हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मा होगा उसके कांटेक्ट में जिस भी तरह का मॉलिक्यूल आएगा वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डेंजरस चीज़ हो जाती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लाज्मा हमारे पास यूज़फुल भी है लेकिन बहुत हार्ड टू मेंटेन एंड यूज़ भी है, ठीक है। ये था हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अब नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है? नेचुरल प्लाज्मा यही आउटर स्पेस वगैरह में उनका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है। जैसे सन है, सन का आउटर सरफेस सोलर कोरोना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 1 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्पेस में ना सिर्फ ये कंडीशन नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे सन की एग्जाम्पल में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है 1 लाख डिग्री सेल्सियस अप टू, ठीक है। लेकिन जो आउटर स्पेस है ना वहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर वैक्यूम में भी प्लाज्मा मेंटेन रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में खुद से नेचुरली पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लाज्मा है उसे मेंटेन करना इतना हार्ड नहीं, क्योंकि वो नेचुरली कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं उसे स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर प्लाज्मा का मिनिमम 20,000 डिग्री सेल्सियस से अप टू 1 लाख और इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है प्लाज्मा का। अच्छा, अब ये डायग्राम देखें। ये सबसे पहले हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल थे, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 25 टू 37 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नीचे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, और भी हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो उसका 2000 एटॉमिक हाइड्रोजन का 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब जो लास्ट में हमारे पास थर्ड पे है ना, वो हमारे पास आयंस, इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड एटम और एटम यानी प्लाज्मा, और उसका टेम्परेचर 100K मतलब 1 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा का ना एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑल्दो प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आयन भी हैं, न्यूट्रल एटम भी हैं, सब कुछ है, इन सब का मिक्सचर है ना प्लाज्मा, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस के बावजूद भी जो प्लाज्मा है ना वो ओवरऑल खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई मेजरेबल क्वांटिटी लें प्लाज्मा की और उसे मेजर करें तो जो नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, इसलिए प्लाज्मा इन सब चीज़ों का मिक्सचर होने के बावजूद भी खुद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। प्लाज्मा की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले नियॉन साइंस, हमें पता है क्या होता है, ये जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट वगैरह में डेकोरेशन के लिए हमारे पास नियॉन साइन यूज़ होते हैं, ठीक है। एक ट्यूब होती है, उसमें गैस कंटेन की हुई होती है, नियॉन साइन है तो मोस्टली नियॉन गैस कंटेन की हुई होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, या उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या अंदर ही उसके रिएक्शन इस तरह के हो रहे होते हैं कि उसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है और हमारे पास प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और जिस भी कलर का हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हों उस तरह की गैस उसके अंदर रखी जाती है, ठीक है। जैसे ब्लू साइन होते हैं, पिंक होते हैं, पर्पल होते हैं, ठीक है। तो वो गैस पे डिपेंड करता है कि हमने अंदर कौन से यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने घरों वगैरह में फ्लोरेसेंट बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनकी जो लाइट होती है ना, जो उनकी ब्राइटनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे घरों को, हमारे ऑफिस को, हमारे स्कूल को, सारी इंस्टीट्यूशंस को ब्राइट करने के लिए, मतलब डेली लाइफ में भी बल्ब के तौर पे भी हमारे पास प्लाज्मा ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन, अगर हम एक हमने कोई स्काल्पेल या कोई भी एक हमने टूल लिया है, उससे एक बंदे का ऑपरेट कर लिया है, हम ऐसे ही उसे दूसरे पे यूज़ नहीं कर सकते, उसे स्टेरिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। उसे डीकॉन्टेमिनेट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम प्लाज्मा यूज़ करते हैं। इसके अलावा लैंप्स और लेज़र्स में भी हमारे पास प्लाज्मा यूज़ होता है। और हमारे जो कंप्यूटर या टेलीविज़न वगैरह, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना, उन्हें भी काम करवाने के लिए उनके अंदर भी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी प्लाज्मा यूज़ होता है, ठीक है। स्क्रीन वगैरह में जो लाइट नज़र आ रही होती है, जो हमें पिक्चर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, वो सब हमें प्लाज्मा की वजह से ही नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी प्लाज्मा होता है। तो आज हमने क्या देखा कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। प्लाज्मा बनता किस तरह से है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा जो उसे बाकी सारे एटम से, मॉलिक्यूल से, हर चीज़ से डिफ्रेंशिएट करता है। और हमने एप्लीकेशंस देखी प्लाज्मा की, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग था। तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टेक्निकल केमिस्ट्री, और आपको रोज़ ऐसी ही फन और एक्साइटिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। थैंक यू।